एक बार एक सम्राट एक साधु से बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है ये। जब भी सम्राट अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो वो साधु को जरूर देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त। कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता, तो कभी चुपचाप बैठा रहता, आकाश के तारों को देखता रहता। सम्राट जब भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसके पास से निकलता तो वो एक बार वहाँ पर जरूर रुक जाता। उस साधु को देखे बिना उससे रहा ना जाता था। छुपकर वो साधु की मस्ती को देखता, फिर वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे इतना आनंद आने लगा उसे उस साधु की मस्ती में कि समय कब बीत जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। सम्राट एक पेड़ के पीछे छिपकर उस साधु की मस्ती को देखा करता था। साधु की मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब उसकी मस्ती देखता तो वो मस्त होकर अपने घर लौटता। सम्राट का अब ये रोज का काम हो गया था। एक दिन सम्राट साधु की मस्ती में इतना भाव विभोर हो गया कि वो साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज, अब मैं आपको यहाँ और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब है। इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल में चलो, उस पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। ये कहते ही साधु खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा, चलो। ये देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा। सम्राट कह तो रहा था कि महल में चलो, लेकिन प्रसन्न होता ये सुनकर जब साधु कहता, कैसा महल, कहाँ का महल, हम जहाँ हैं वहीं मस्त हैं। हम महल आदि में नहीं रहते हैं, हमने तो सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सम्राट के मन में तो ये सब सुनने की इच्छा थी। अगर साधु ऐसा कहता तो सम्राट और भाव विभोर हो जाता, लेकिन साधु तो तुरंत तैयार हो गया था चलने को। सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की? ये महल में घुसने की कोई तरकीब तो नहीं थी कि यहाँ पर बैठा बांसुरी बजाता रहा और मेरा महल हड़प लिया? कहीं इसका ये बांसुरी बजाना, मस्ती में नाचना मुझे फंसाने की कोई तरकीब तो नहीं थी? क्या ये मछली को फंसाने के लिए कांटा फेंका गया था? फालतू ही इस चक्कर में पड़ा। लेकिन अब कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ। इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। इसने ये भी तो नहीं कहा एक बार भी कि नहीं, मैं मस्ती में हूँ। क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है। सम्राट ने सोचा, क्या साधु है ये, आराम की बात आते ही तुरंत तैयार हो गया। सम्राट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया। उसके मन में साधु के लिए जो सम्मान था वो सारा सम्मान खत्म हो गया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि वो साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। साधु घोड़े पर मस्त सवार हो गया और सम्राट घोड़े को लेकर पैदल चलने लगा। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु घोड़े पर मस्ती से जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी। ये तो मैंने जल्दबाजी कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी तो नहीं सकता था। आखिर वो सम्राट है, कोई राह चलता आदमी नहीं जो अपनी बातों से पलट जाए। सम्राट ने सोचा, महल में इतने लोग तो पड़े हैं, ये भी पड़ा रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब सम्राट के मन में साधु के लिए वो आदर नहीं था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा। सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु महल में सारी सुख सुविधाओं के साथ बड़े आनंद से रहता था। जब यही साधु वृक्ष के नीचे मस्त रहता था तब सम्राट को एक अलग सा आनंद मिलता था और सम्राट सोचता था कि कैसा गजब का त्यागी है। साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में भी बांसुरी ही बजाता था। पहले वो वृक्ष के नीचे जमीन पर बैठकर बांसुरी बजाता था, लेकिन अब वो महल के मखमली गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर सम्राट की तो दशा ही बिगड़ जाती थी। वो इन्हीं विचारों में खोया रहता था कि कहाँ का आदमी मैं अपने महल में उठा लाया। ये कोई साधु है? साधु के लक्षण ऐसे होते हैं? सम्राट से भी ज्यादा शान से रहता था वो। सम्राट को तो कुछ चिंता भी थी
लेकिन साधु के मुख पर चिंता का कोई भाव ना होता था। आखिर सम्राट के ऊपर कई जिम्मेदारियां थीं, अपना राज्य, अपना महल, अपनी धन दौलत, लेकिन साधु के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वो तो बांसुरी बजाए, मस्त भोजन करे। 6 महीने किसी तरह कट गए। उसके बाद सम्राट ने निर्णय किया कि अब वो साधु को अपने महल में और नहीं रख सकता है, अब वो और दुखी नहीं रह सकता है। सम्राट साधु के कक्ष में जाता है, उसके पास पहुंचता है और साधु से कहता है, महाराज, एक निवेदन करना है। अब आप में और मुझ में क्या अंतर है? साधु ने कहा, अंतर जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हाँ महाराज। साधु ने कहा, तुम 6 महीने क्यों परेशान रहे? ये बात तो तुम्हें उसी समय पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी समय उठ गई थी जब मैं झोला उठाकर तुम्हारे साथ चलने को राजी हुआ था। उस समय ही मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था, तुम्हारे चेहरे के भाव को पढ़ लिया था मैंने। ये प्रश्न तो उस समय ही तुम्हारे मन में था। अरे बुद्धू, तुम 6 महीने तक क्यों परेशान रहे? वहीं पूछ लेते तो मैं झोला रखकर बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे? मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझसे ये सवाल पूछते हो। तो कल सुबह तुम्हें अंतर बता ही देता हूँ, लेकिन हाँ, महल के बाहर जो रास्ता घास के मैदानों को जाता है वहाँ बताऊँगा। सम्राट अपने कक्ष में लौट जाता है। अब वो सुबह होने का इंतजार करने लगता है। रात्रि हो जाती है। सुबह सम्राट जल्दी उठता है। उसके अंदर बहुत उत्सुकता थी ये जानने को कि साधु और मुझ में क्या अंतर है। सम्राट ने सोचा कि क्या अंतर हो सकता है? मुझे तो कोई अंतर नज़र नहीं आता है। भोजन मैं जो करता हूँ वही वो करता है। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी सुंदर कमरे में रहता है वो। मेरे पास तो 10 नौकर हैं और उसके पास तो 15 नौकर हैं। वस्त्र तो मुझसे भी सुंदर पहनता है। अगर कोई देखे तो मुझे तो उसका मंत्री समझे, और इसको सम्राट, मुझसे भी ज़्यादा शान और शौकत से रहता है वो। आज मैं भी देखूं कि क्या अंतर बताता है, उसमें और मुझ में क्या अंतर है। इसके बाद सम्राट स्नान करके साधु के कक्ष में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए था जो वो वृक्ष के नीचे पहनकर बैठता था। उसने अपने एक हाथ में उसी झोले को उठाकर रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी को लिए खड़ा था। साधु ने कहा, चलिए सम्राट। दोनों महल के बाहर चले आए। चलते चलते महल पीछे छूट गया। साधु और सम्राट महल से बहुत दूर आ चुके थे। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, अभी कुछ और दूर चलना है। चलते चलते काफी समय बीत गया। वो राज्य की सीमा पर पहुंच चुके थे। सम्राट ने कहा, बस अब मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ। जो भी कहना है यहीं कहिए। साधु ने कहा, मैं तो आगे चलता हूँ, तुम चलते हो कि नहीं? सम्राट ने कहा, मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? मेरा महल, मेरा राज्य, मेरी धन दौलत सब यहीं है। मैं ये सब कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? मुझ पर जिम्मेदारियाँ हैं। मैं तुम्हारी तरह साधु थोड़े ही हूँ जो कहीं भी जा सकता हूँ। साधु ने कहा, बस यही अंतर है तुझ में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जीवन के एक एक क्षण को आनंद से जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में गया तब भी मस्ती से रहता था। अब मैं जब कहीं और चला जाऊंगा तब भी पूरी मस्ती से रहूंगा। हम जहाँ जिस वक्त रहते हैं पूरे तरीके से रहते हैं। हम ना तो भूतकाल के बारे में सोचकर परेशान होते हैं और ना ही भविष्य की कल्पना करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं। हम जान चुके हैं कि जीवन तो आज में है। यही अंतर है तुझ में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियाँ चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे ये परिस्थितियाँ निर्धारित करती हैं और हम परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं।
अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत व्यक्तित्व को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ रहा, ज्ञान भी ना ले पाया, और ज्ञान लेता भी कैसे। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये एक भोग विलासी आदमी है, एकदम साधारण व्यक्ति, लेकिन इन्होंने तो मुझे गलत साबित कर दिया। सम्राट साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर से इस पर बैठ जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे को देखा और कहा, नहीं, मैं दोबारा तुम्हारे साथ महल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम फिर नहीं सुधरोगे, फिर तुम्हें परेशानी होगी, फिर से चिंता में पड़ जाओ। हमारा क्या है, हम तो साधु हैं, हमारे लिए महल और जंगल एक जैसे हैं। महल का मखमली गद्दा और जंगल की पथरीली जमीन, हमें दोनों पर आराम की नींद आती है। हम सबको अपना लेते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे कोई समस्या है वो साधु नहीं है। तू ये सोचकर डर जाता है कि मैं कहीं तेरा महल न हड़प लूं, तेरा राज्य ना तुझसे छीन लूं, तेरी धन दौलत को अपना ना बना लूं। अरे ये तो तेरे डर हैं। साधुओं का भी भला लोगों से छीनना काम होता है। हम साधु इन चीज़ों का मोह नहीं रखते। इसके बाद साधु कहता चला जाता है, तेरे मन के सब डर काल्पनिक हैं, और अपनी बांसुरी बजाए मस्ती से चला जाता है। और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा साधु को जाता देखता रहता है। अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमारे जीवन में भी यही होता है। हम कई तरह की कल्पनाओं से डर जाते हैं, कई विचार सोचकर डर जाते हैं, जबकि ये परेशानियां हमसे बहुत दूर हैं। ये हमारे मन के डर होते हैं। इनसे परेशान मत रहो, इनसे डरो मत, क्योंकि मन के सब डर काल्पनिक हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।